हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेशन। और मैं हूं अनुराग वर्मा। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं पूरा यूपी पीजीटी टीजीटी का सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और टॉपिक का वेटेज, किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, कौन सा टॉपिक हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूपी पीजीटी का सिलेबस डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें सिलेबस में दिया हुआ है बीजगणित, अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारा इक्वेशंस है, रूट्स के बारे में है, उनके फंक्शन है, एंड सीरीज पूरी है मेरी, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज एंड हार्मोनिक सीरीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का जो सीरीज होता है उनका सम है। फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, फिर बायनोमियल थ्योरम, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल, ये सब सारी चीजें हैं हमारी। फिर आता है आपका सारे, दैट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में उसका हमको परिभाषा पढ़ना है, फिर उपसारणिक पढ़नी है, ये सब चीजें हैं। फिर उनका सॉल्यूशन पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से उनका हमको सॉल्यूशन निकालना होता है। ऑब्यू आ गया आपका, मतलब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का योग पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमको पढ़ने हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स हमको निकालना है। ये सब चीजें हमको मैट्रिक्स में पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़नी है। फिर आता है आपका सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आपका ये सब चीजें, डिमॉर्गन्स लॉ हो गया, रिलेशन पढ़ना है, मैपिंग, इनवर्स, ये सब सारी चीजें हैं डिटेल्स में। फिर आपका आ गया ग्रुप थ्योरी, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। यदि बीएससी किया है, बीए किया है, तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा इसको अच्छे से। ग्रुप थ्योरी की सब डिफिनीशन हो गई। फिर इधर आगे आएंगे साइक्लिक ग्रुप और उनके टाइप, लैग्रांज नियम हो गया आपका, डिवीजन रूल हो गया आपका। ये सब चीजें आपको ग्रुप थ्योरी जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से कवर करना है। फिर इधर रखे गणित आ गया, नेक्स्ट टॉपिक आपका, जिसको हम लोग एलपीपी बोलते थे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ाया जाता था। ये भी ग्रेजुएशन का ही टॉपिक है आपका। तो इसको भी अच्छे से आपको देखना है, क्या करना है। फिर अगला आ गया है रैखिक रूपांतरण। फिर से आपका मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, उसको कैले कैले हैमिल्टन फॉर्म में बदलना है। जो थोड़ा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैले हैमिल्टन फॉर्म के सहायता से उसका इन्वर्स निकालना, ये सब सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। फिर आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरी चीजें हैं, शंकु, गोला, पैराबोला, इलिप्स, ये सब सारी चीजें हैं। इधर देखेंगे हम लोग आएंगे तो कोनिक सेक्शन से हो गया, वृत्त, हाइपरबोला, पैराबोला, ये ये सब सारी चीजें पूरे अच्छे से हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन हो गया, एंड त्रिभुज का सॉल्यूशन हो गया, जो त्रिभुज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ट्रिंगल से। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई। तो ये सब सारी चीजें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आगे आपका आता है फंक्शन। यहाँ पर जो फंक्शन से रिलेटेड है हमारा टॉपिक, इसको हम लोग फलन भी कहते हैं। फंक्शन से रिलेटेड समीकरण हो गया, फंक्शन कोई हमारा दिया उसको सॉल्व करना। फिर आगे फंक्शन में आप देखेंगे इधर टेलर सीरीज, रोल्स थ्योरम, लेबनिज थ्योरम, ये सब सारी चीजें आगे अच्छे से डिस्कस की हैं। फिर मैक्सिमा मिनिमा, ये सब पूरा चीजें डिटेल हम लोग कवर करने वाले हैं आगे जाकर। फिर आ गया इंटीग्रेशन आ गया आपका। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में देखिए क्या करना है, खंडशः एवं प्रतिस्थापन से समाकलन। तो हमको इसमें इंटीग्रेशन पूरा हमको हो गया, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके इंटीग्रेशन करेंगे। फिर डिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल, शंकु गोले का आयतन ज्ञात करना, ये सब सारी चीजें इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर आ गया अवकल समीकरण, आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अब देखिए डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के हैं, उनको अच्छे से हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ये सब जो लास्ट में कुछ टॉपिक हैं, इसको आपने पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू एच, आर आर प्लस एस एस प्लस टी इक्वल टू, इस टाइप के अपने ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। तो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस पहले एडिशन, फिर त्रिभुज लॉ से जैसे हम लोग उसको जोड़ते हैं घटाते हैं, वो सब चीजें पढ़ेंगे। फिर आगे आपने इसमें कुछ टॉपिक आए हैं जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। ग्रेडियंट हो गया, इसका डाइवर्जेंस, कर्ल, स्टोक्स लॉ, ये सब चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।
फिर आपका स्टैटिक्स आ गया, इसको लोग स्थिति विज्ञान कहते हैं। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में क्या है, तीन बल लगे पिंडों का संतुलन, यदि हमारे कई सारे बल लगे हैं और फोर्स लग रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो उनका हम लोग को रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। एंड गुरुत्वीय बल हो गया, ये सब सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इस टॉपिक में अच्छे से। फिर आ गया आपका डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में भी जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, इन सब टॉपिकों को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आपको यूपी पीजीटी का भी सिलेबस यूपी पीजीटी जैसा ही मिलेगा, कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका आ गया है टॉपिक वाणिज्य गणित, जिसको कॉमर्स वाले बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। काम समय चाल, टाइम टाइम डिस्टेंस सबका कैलकुलेशन हो गया। फिर आपका हो गया इंटरेस्ट से क्वेश्चन हो गया, फिर टैक्सन जिसको कराधान बोलते हैं, ये सब चीजें हो गई। फिर स्टैटिक्स, सांख्यिकी इसमें पहले ही दे दिया। स्टैटिक्स में क्या हो गया, बारंबारता हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी होगी। यहाँ पर देखिए वो सब सारी चीजें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिर आता है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखिए इसमें दिया है स्क्वायर रूट, पॉलिनोमियल, फिर फैक्टर्स, ये सब सारी चीजें, बहुत सारे रेशियो, एलसीएम, ये सब सारी चीजें पूरा डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आगे चलकर अच्छे से। फिर आता है आपका डिटर्मिनेंट। देखिए इसमें डिटर्मिनेंट बहुत ब्रॉड लेवल पे दिया हुआ है, जबकि पीजीटी में बहुत छोटे लेवल पे डिटर्मिनेंट खत्म कर दिया था। जो भी चीजें हैं सब डिस्कस करने वाले हैं। फिर सेट थ्योरी आपका आ जाता है यहाँ से, समुच्चय सिद्धांत। सेट थ्योरी में जो भी चीजें हैं, सेट का तुल्यता रिलेशन, उनका इनवर्स मैपिंग, फिर उनका साइक्लिकेशन, जो भी चीजें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपका आता है रियल एनालिसिस। यहाँ पर रियल एनालिसिस को अच्छे से इसने डिस्क्राइब किया है, काफी लंबा टॉपिक है, इसको भी कवर करने वाले हैं। त्रिकोणमिति, आपका ट्रिग्नोमेट्री आ गया यहाँ पर, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। यहाँ पर त्रिकोणमिति को त्रिकोणमिति रेशियो हो गया, दो कोणों का योग, अंतर, ये सब चीजें हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखिए आपका पीजीटी में देखिए आपको कॉम्प्लेक्स का सिलेबस नहीं दिखा होगा, बट क्या है कि उसका डायरेक्ट यूज आ जाता है उसमें। तो यहाँ पर उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिमाइवर प्रमेय, ये सब, एंड हाइडेस्ट डिस्टेंस कैसे इसका यूज करेंगे, वो सब चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। फिर आपका आता है बौलिक फलन। बौलिक फंक्शन है, इसमें इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे कैसे अलग करके विजुलाइज करेंगे। आगे आप लोग ने मे बी 9th 10th में पढ़ा होगा, सर्कल है, कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो कोई कॉर्ड है, ये सब चीजें जो है वो सब हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे आप, पीजीटी टीजीटी लगभग लगभग दोनों का सेम ही सिलेबस है, वही हमको पढ़ना है। और यहाँ पर अब देखिए कलन और अकलन, दैट इज आपका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों एक ही टॉपिक बनाकर साथ साथ इसमें दे दिया है, पूरा इसका भी डिटेल हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। फिर इसमें वेक्टर आ गया आपको, वेक्टर भी जो भी लगभग वही टॉपिक है, सब इसमें भी टॉपिक है, टीजीटी में भी। एंड स्टैटिक्स, इसमें डायनेमिक्स का आपका नहीं है, इसमें बस आपका स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स साइंस है। और डायनेमिक्स सब गैप कर दिया है, तो यही सब सारी चीजें हमको अच्छे से डिस्कस करनी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, तो टॉपिक वाइज हम लोग वेटेज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कुछ लगभग लगभग एक्यूरेट तो नहीं है डाटा, बट उसी के आसपास पेपर जो हमारा बनता है, वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए अलजेब्रा, अलजेब्रा का वेटेज आपका 30% का है। यदि आपका 125 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, तो 125 का 30% जितना होगा, लगभग लगभग उतना ही वेटेज है। रियल एनालिसिस का लगभग 2% वेटेज होता है, वेक्टर का 6%, कॉम्प्लेक्स का 5% होता है, कैलकुलस का 25%, ज्योमेट्री का 40%। मतलब ऐसा मेजर पोर्शन है जो इनको आप छोड़ नहीं सकते, इनको आपको लेकर चलना पड़ेगा ही। स्टैटिक्स एंड कुछ टोपोलॉजी टर्म मिलाकर आपका 2% है। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति आपका 5% का वेटेज रखता है। स्टैटिन डायनेमिक्स 6% का, एंड अंग्रेज जिसको अरिथमेटिक भी बोलते हैं, और ये लगभग लगभग आपका कॉमर्स वाला पोर्शन मिला के 5% का वेटेज है। तो हम सबसे यहाँ देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज हमको किसका मिला, अलजेब्रा का। तो हमको बीज गणित का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो इसको हमको एक नंबर पे रखना पड़ेगा, किसी भी हालत में हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं पढ़ने के लिए। फिर आप देखोगे सबसे ज्यादा वेटेज आपको यहाँ पर मिलेगा दूसरे नंबर पर कैलकुलस का, इसका भी बहुत ज्यादा वेटेज है। कैलकुलस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। फिर थर्ड नंबर पर आपका जो वेटेज मिलेगा, आपको ज्योमेट्री मिलेगा, जिसको ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। तो ये सब चीजें जो है इनको बहुत ज्यादा वेटेज है, आप इनको कदापि ही नहीं छोड़ सकते, मेजर टॉपिक यही आने वाले हैं क्वेश्चन। फिर आपका वेक्टर, कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब लगभग लगभग 5% है। तो आपका
यही वेटेज है हर एक टॉपिक का, इनको आप छोड़ नहीं सकते, अच्छे से कवर करना पड़ेगा। और फिर मैंने डिवाइड कर दिया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, कि कैसे कैसे कैसा आपका पेपर होगा। तो सबसे पहले हम लोग पीजीटी का डिस्कस कर लेते हैं, पीजीटी का पेपर। तो इस पेपर में लगभग कुल टोटल 125 125 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से इसमें आपका दो चीज होता है, एक तो होता है आपका रिटेन होता है, एक तो आपका होगा रिटेन और एक होगा इंटरव्यू। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका रिटेन होगा उसमें 125 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का होगा, मतलब कुल टोटल 425 मार्क्स होंगे आपके। और इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग वेटेज देख लेते हैं इंटरव्यू का। तो यूपी ये जो भी मैंने डिवाइड किया यूपी पीजीटी के लिए स्पेशली इंटरव्यू, जो टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता है। तो कुल टोटल 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है हमारा। तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट हो गया जनरल नॉलेज, मतलब सब्जेक्टिव नॉलेज, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज कैसा है। यदि आप मैथमेटिक्स के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए फॉर्म भरे हैं पीजीटी में, तो आपको मैथमेटिक्स का कितना नॉलेज है उस बेसिस पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उस पर आपको 20 मार्क्स डिवाइडेड है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है उस पर 50 मार्क्स डिवाइड है। एंड एक्सप्रेशन, किसी क्वेश्चन को यदि आप बता रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं, उसका तरीका क्या है, अगले जो सामने आपका इंटरव्यूअर बैठा है उसको कितना समझ में आ रहा है, उस पर आपको लगभग 15% उन्होंने फिक्स किए हैं, 15 मार्क्स। तो आपको इतना मिलेगा। टोटल मिलाकर हमारा 50 मार्क्स इंटरव्यू ऐसे डिवाइड हो जाता है। एंड सेकेंड चीज आती है कि देखिए, यदि आपके पास कोई एडिशनल डिग्री है, जैसे बीएड किया है आपने, एमएड कर रखा है या पीएचडी कर रहे हैं, तो उस पर भी आपको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इनका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 25 मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा आप समझ जाइए। यदि इनका लगभग टोटल मार्क्स का 2% हमारा पीएचडी के लिए, यदि कोई बंदा पीएचडी कर रखा है या कर रहा है तो उसके लिए मतलब 8.33 मार्क्स लगभग लगभग। यदि एमएड कर रखा है तो उसके लिए 2% मार्क्स। तो इस 25 का 2% मार्क्स मैं बात कर रहा हूँ। एंड बीएड के लिए 1% मार्क्स होता है। एंड स्टेट लेवल का कोई प्लेयर रहा है तो उसके लिए भी 1% मार्क्स। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। एक चीज और है, यदि किसी भी स्टूडेंट को यदि एमएड में इसका मार्क्स मिल रहा है, मतलब उसको एडिशनल मार्क्स मिल रहा है, और उसने साथ में बीएड भी कर रखा है, तो बीएड का आपको नहीं मिलेगा, आपको एक ही मिलेगा। आप या तो एमएड कर लीजिए या तो बीएड का। तो आपको एमएड का ही प्रीफर किया जाएगा यहाँ पर। और टोटल पेपर जो है उसका पूरा टाइमिंग 2 घंटे का है, और पूरा एमसी क्वेश्चन, मतलब कि आपको 120 मिनट, आपको 120 मिनट मिलेंगे। इसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 125 क्वेश्चन करने हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। यूपी टीजीटी का हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी 125 क्वेश्चन ही होते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इसमें कोई इंटरव्यू आपका नहीं होता है। इसमें आपको इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं देना होता है कि कोई इंटरव्यू हुआ हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हर एक को पूरा पेपर का समय 2 घंटे का होता है। और टाइप मेरा क्या होता है, एमसीक्यू। एक चीज मैं आपको एडिशनल जानकारी और दे दूं, यदि कोई स्टूडेंट हो तो जो यूपी पीजीटी का फॉर्म अप्लाई करना चाह रहा है, उसके लिए एक एडिशनल जानकारी है। यदि कोई वो बच्चा हमारा बीएससी ऑनर्स कर रहा है या कर चुका है, तो उसके लिए बहुत सारा बेनिफिट है इस केस में। बीएससी किया तो पक्का ही साइंस का स्टूडेंट होगा भाई। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यदि वो साइंस का स्टूडेंट है और बीएससी ऑनर्स कर चुका है, तो यूपी पीजीटी के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। इसके लिए हमको बीएड की कोई जरूरत नहीं है। बट ये क्या है, स्पेशल केस है, यूपी पीजीटी के केस में ऐसा होता है। आपको यदि भरना है केवीएस का या नवोदया का, तो वहां पर आपको हर हाल में बीएड ही चाहिए। वहां पर एक केस हमारा अप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन से आप यूपी पीजीटी केस में यदि आपके पास बीएड नहीं है या एमएससी भी नहीं है, तो एमएससी से भी मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है, यदि बीएड नहीं है या एमएससी नहीं है, तो भी आप फॉर्म यूपी पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और क्वालिफाइड होने पर आपका पक्का सिलेक्शन होगा।